तो दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.5। पहले सबसे पहले वीडियो को दोस्तों लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। दोस्तों ये पेज पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ, पहले बार बार ये बता दे रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम मैं पेज पे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती क्योंकि बोर्ड हमारा है, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बोर्ड बहुत छोटा है, जिसके कारण मुझे लिखने का रफ करना पड़ता है और मैं पीछे वाली चीज़ें दिखा नहीं पाता और वर्ड प्रॉब्लम में ये चीज़ों का फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इस पर लिख रहा हूँ कि मैं आपको पीछे वाली चीज़ें दिखा सकता हूँ। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1.5 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड ट्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर। तो दोस्तों हमें इसमें जैसे आपको पता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये हमारा लेसन चल रहा है, लेसन का लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है और इसके अंदर हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमें वो दोनों नंबर फाइंड करना है, मतलब एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। एक नंबर छोटा है, एक नंबर क्या है, बड़ा है। तो दोस्तों वो नंबर्स के बारे में मुझे पता नहीं, इसलिए मैं लिख लूँगा लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो दोस्तों एक आपको पता है ग्रेटर लिखा है, एक स्मॉलर लिखा है, तो मैं एक को ग्रेटर और स्मॉलर अपने से ले लूँगा। एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, आपको जो अच्छा लगे, एक्स ग्रेटर लगे एक्स लिख सकते हो, वाई ग्रेटर लगे वाई ले सकते हो, आपके ऊपर दोस्तों। फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से टू नंबर्स डिफर बाय 3, टू नंबर दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 का। दोनों के नंबर के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 का। तो दोनों के बीच में डिफरेंस 3 का कर देता हूँ मैं। ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके दोस्तों, अब फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन के अनुसार जो भी चीज़ें दी है, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड ट्राइस द ग्रेटर नंबर। तो सबसे पहले ट्वाइस द स्मॉलर नंबर देखो यहाँ y छोटा है तो स्मॉलर नंबर को क्या करना है दोस्तों, ट्वाइस करना है। देखो y छोटा है, x क्या बड़ा है। सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड ट्राइस द ग्रेटर नंबर को ट्राइस करना है। ग्रेटर नंबर क्या, x, और दोनों को दोस्तों क्या करना है, सम करना है। और जब मैं ऐसा करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो आंसर कितना होगा, 19। कितना आने वाला है, 19। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके दोस्तों, अब आपको जैसे पता है, पहले मैं इसको सीधा लिख लेता हूँ, x को पहले और y को बाद में, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं। अब प्लस है तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ भी x पहले है। तो 3x + 2y = 19। ओके, 3x + 2y, इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो दोस्तों अब अगर ये आप देखने आ रहे हो तो इससे पहले पुराना वीडियो सब देख लो दोस्तों, तो आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों। अगर सबसे पहले वेरिएबल चेक करना, वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, जो सेम वेरिएबल का कोएफिशिएंट भी सेम होना चाहिए। अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो हमें सेम करना पड़ेगा दोस्तों, और कोएफिशिएंट सेम करने का हमें साइन चेक करना पड़ेगा। अगर साइन सेम है तो हमें माइनस करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन का, और साइन अपोजिट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिंग। और ज़्यादातर आप ट्राई करो कि इक्वेशन को आप एडिंग ही करो तो थोड़ा सिंपल हो जाता है इक्वेशन। तो दोस्तों अगर मैं इसको सेम करता तो मुझे दोनों का साइन प्लस है तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सेम करता हूँ दोस्तों, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्लस है ये माइनस है, अपोजिट साइन है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन को ऐड करूँगा। तो इसीलिए मैं वही करता हूँ, मैं y को सेम करता हूँ। तो y को सेम करने के लिए यहाँ 2 है तो मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। ओके, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2y, 3 2 ज़ा 6। ये हो गया दोस्तों हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब ये, क्योंकि मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया, मुझे मतलब सेकंड और थर्ड से है। अब सेकंड और थर्ड को ये देखेंगे अपोजिट साइन है, दोनों का साइन क्या अपोजिट है, तो मैं अब क्या करूँगा, दोनों को ऐड करूँगा। एडिंग इक्वेशन सेकंड, ये थर्ड है, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब ऐड करूँगा, ऐड तो आप कैसे भी कर सकते हो, 3x +
2y इक्वल टू 90। जो भी मेरा वीडियो स्टार्टिंग से देख रहा होगा उसको अब ये मुझे करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। ओके दोस्तों, अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा दोस्तों, 5x। ओके, 2 प्लस 2y माइनस 2y, ये हो गया कैंसिल। अब 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25। कितना हो जाएगा, 25। अब आपको आगे पता ही है क्या करना है, 5x इक्वल टू 25। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड होगा 25 अपॉन 5। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो x इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आ गया, 5। अब हम करेंगे पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन। x को किस में पुट करूँगा दोस्तों, आपको जिसमें अच्छा लगे उसमें पुट करो। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। पुट x किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है दोस्तों, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ओके, x की जगह पे 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। अब प्लस 5 इक्वल उस साइड जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, -5। ओके, अब प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 3 2 एंड द साइन ऑफ बिगर नंबर इज माइनस। दोनों साइड से माइनस माइनस। ओके, देन y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 2। तो दोस्तों हमें ग्रेटर नंबर मिल गया और स्मॉलर नंबर भी मिल गया, तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे देयरफॉर 2 numbers are 2 numbers are 5 and 2. Okay, 5 and 2, therefore 2 number are 5 and 2. ओके दोस्तों, तो हमने फाइंड कर लिया। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत सिंपल तरीके में करवाया हूँ। अब बढ़ते हैं हम दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो दोस्तों अब सेकंड क्वेश्चन में अगर आपने टेक्स्ट बुक में चेक करेंगे तो आपको ऐसे बॉक्सेस बना के दिया हुआ, उसमें कुछ लिखा हुआ है। लिखा ये है कि आई एम रेक्टेंगल। दूसरे बॉक्स में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। तो दोस्तों आपको स्टेप वाइज में जाऊंगा, हमें निकालना है पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है दोस्तों। तो आपको पता है अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। दोनों अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब डायग्राम पे मत जाना, मैंने हाथ से ड्रॉ किया क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी है दोस्तों। ओके, अपोजिट साइड्स क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो मैं करता हूँ, हम पहले ये जो दिया हुआ है हमें इससे एक इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन सॉल्व करवा के हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x और y की वैल्यू निकालने के बाद हम लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे। लेंथ और ब्रेथ निकालने के बाद हम पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के पेरीमीटर निकाल लेंगे और इसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके दोस्तों, बहुत सिंपल है। ओके, जिसको पता है वो लिखेगा वी नो दैट, जिसको नहीं पता वो नहीं लिखेगा, नहीं तो डायरेक्ट ही लिखो वी नो दैट। क्या, अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, अब दोस्तों अपोजिट साइड इसका यूज़ करके, ये प्रॉपर्टी का यूज़, रेक्टेंगल की इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम एक इक्वेशन दो इक्वेशन बना लेंगे दोस्तों। तो ये दोनों इक्वल होते हैं तो दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल 4x माइनस वाई, क्योंकि आपको पता है अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो मैंने अपोजिट साइड इक्वल लिख लिए। अब दोस्तों 4x है, देखो मैंने बताया था कि अगर आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, पर मैं बोलूँ ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। x इसमें देखो 2x छोटा है, 4x बड़ा है। ये वेरिएबल बड़ा है तो सब नंबर को इस साइड लेके आ जाओ तो अच्छा रहेगा। जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है उसको एक साइड ही रखो, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको इस साइड लेके उस साइड लेके आए। तो ऐसा समझ लो जो भी x होगा, अगर x पॉजिटिव है और उसका कोएफिशिएंट दूसरे वाले कोएफिशिएंट से बड़ा है तो बड़े वाले के पास लेके आओ। तो मैं लेके आता हूँ 4x के पास ये आ गया तो हो गया -2x। ओके, ये -y ऐसा ही है दोस्तों। ओके, अब इसके पास ये आ जाएगा तो ये +y है तो ये भी क्या हो जाएगा -y, और ये 8 ऑलरेडी उस जगह पे ही है दोस्तों, समझा। 4x के पास कौन आ गया, 2x आ गया तो क्या आ गया -2x, -y ऐसे का ऐसा ही है, -y ऐसे का वैसा ही, ये
y इस साइड आया तो क्या हो गया माइनस वाई, और ऑलरेडी ये नंबर अलग हो गया। नंबर को अलग, कांस्टेंट कोएफिशिएंट को अलग रखने का दोस्तों, तो अलग रख दिया हमने। अब 4x माइनस 2x कितना होगा 2x, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस 1y 2y एंड माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन इक्वल टू दोस्तों क्या आ गया, ये 8 आ गया। ओके, यहाँ कोई डाउट? अब दोस्तों इसको चाहो तो और छोटा कर सकता हूँ दोस्तों। कैसे छोटा कर सकता हूँ? अगर मैं सबको 2 से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं सबको 2 से डिवाइड कर दूँ तो ऑलरेडी इक्वेशन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस वाई 2 4 8, तो लिख सकते हो डिवाइडिंग बाय ए, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, डिवाइडिंग बाय 4, डिवाइडिंग बाय किसी क्या, डिवाइडिंग बाय 2 इक्वेशन 1 ऐसे लिख दो। डिवाइडिंग बाय 2 किससे डिवाइड किया हमने, 2 से डिवाइड किया तो क्या बच गया, x माइनस वाई इक्वल 4, ये बन गया। अब दूसरे का और काम करेंगे दोस्तों, ये वाले का, x प्लस 4 इक्वल 2y। ये हम कैसे लिख रहे हैं दोस्तों, ये प्रॉपर्टी जो दिया है इसी के थ्रू लिख रहे हैं, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, इसीलिए ये दोनों को हम इक्वल बता रहे हैं। अब फिर से वही करेंगे, नंबर को एक साथ ले लेंगे, जो भी वेरिएबल वाले कोएफिशिएंट वाले नंबर है उसको साथ में रख देंगे और क्वेश्चन कोएफिशिएंट को अलग रख देंगे। x पॉजिटिव है तो उसको चेंज नहीं करोगे तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, तो x को ऐसे ही रखो, इसको इधर लाओ, ये हो जाएगा माइनस 2y, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म आपको याद है, a भी साथ में रहता है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट दूसरे साइड रहता है, तो प्लस 4 को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस 4, ये अंदर आ गया तो क्या होगा माइनस 2x माइनस 2 और प्लस 4 इक्वल की साइड गया तो माइनस 4। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके दोस्तों, अब अगर आप ध्यान दोगे, अब मुझे इसको भी दे दो इक्वेशन नंबर 2, ये दे दो इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे मतलब कि इससे ये दोनों से मतलब है, अगर मैं दोस्तों ये दोनों को देखता हूँ, अगर मैं क्योंकि यही देखूंगा तो अच्छा है दोस्तों, क्योंकि देखो इसमें भी सेम साइन है, इसमें भी सेम साइन है। अगर मैं ये देखूंगा तो मुझे यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सेव करना पड़ेगा, तो बिना मतलब गधा मजदूरी क्यों करना है। ये दोनों को ही देखता हूँ, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो दोनों सेम साइन, यहाँ भी दोनों सेम साइन, तो मुझे सब्ट्रैक्ट ही करना है दोस्तों, तो मुझे माइनस ही करना, दोनों को माइनस ही करना। तो मैं डायरेक्ट इसी को देखता हूँ, ये वाले वेरिएबल का भी 1 है, ये वाले वेरिएबल का भी 1 है, इसका साइन भी प्लस है, इसका जब सेम साइन होता है तो हम इक्वेशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड। ओके, अब जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल 4 माइनस x माइनस 2y इक्वल माइनस 4। और दोस्तों माइनस के लिए एक नीचे अपने नोटबुक में एक नीचे लाइन छोड़ देना कि साइन चेंज कर रहा है। माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, प्लस x माइनस x गेट कैंसल। ओके, अब ध्यान दो, प्लस 2y, अब ये माइनस का मतलब नहीं है माइनस, प्लस 2y में से 1y गया तो ओनली y बचेगा, 2y में से 1y गया, और बिगर नंबर का साइन क्या है, प्लस है, इसलिए साइन देने की जरूरत नहीं है। अब दे सकते हो प्लस लिखना है तो 2y में से 1y गया तो ओनली y बचेगा। अब यहाँ ध्यान दो, प्लस 4, ये प्लस 4 प्लस 4 प्लस 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 होता है, 4 4 कितना हो जाएगा 8। तो दोस्तों y की वैल्यू हमारे पास आ गई, y की वैल्यू क्या है हमारी 8। अब जिसमें आपको अच्छा लगे, इसमें अच्छा लगे, जिसमें अच्छा लगे आप पुट कर सकते हो। पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारे लिए, x माइनस वाई इक्वल 4। ओके, x y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 8 इक्वल 4। अब माइनस 8 इक्वल की उस साइड जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, प्लस 8 प्लस 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। कितना हो जाएगा 12, ये हमारा होगा 12। तो दोस्तों हमें दोनों की वैल्यू मिल गई, x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है। अब हम फाइंड करेंगे लेंथ। क्या फाइंड करेंगे, लेंथ, क्योंकि आपको पता है पेरीमीटर फाइंड करना, और पेरीमीटर के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए। हमें तो ऐसे लिखा हुआ है, मैं इक्वेशन के फॉर्म में दिया था, हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम फाइंड करेंगे लेंथ। क्या फाइंड करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे दोस्तों, लेंथ। ओके, लेंथ दोस्तों आपको पता है इसमें से लेंथ कौन सा हो गया, ये हमारा लेंथ है, ये क्या हमारा लेंथ दिया हुआ है। एक इसमें से आप कोई भी फाइंड कर लो, आपको पता चल जाएगा।
अगर क्योंकि ये जितना लेंथ आएगा उतना ही लेंथ ये भी होगा, ये जितना ब्रेथ होगा उतना ब्रेथ ये भी, तो आप दोनों में से कोई भी फाइंड कर सकते हैं। एक लेंथ पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा अपोजिट लेंथ भी सेम ही है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। मैं चलो ये बड़ा वाला फाइंड करता हूँ, 2x + y + 8। अब दोस्तों 2x, x की वैल्यू कितनी है 12, y की वैल्यू कितनी है 8 + 8, ओके। अब 12 2 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, 8 + 8, ओके। अब 8 8 ज़ा कितना होगा दोस्तों, 8 8 16 एंड 6 4 10, 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 कैरी 4। तो दोस्तों ये आ गया हमारा, और इसका यूनिट नहीं दिया हुआ तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, यूनिट्स लिखते हैं, ओके। तो दोस्तों लेंथ मिल गया, हमें लेंथ मिल गया। अब फाइंड क्या करना है, ब्रेथ। क्या फाइंड करना है, ब्रेथ। तो ब्रेथ फाइंड करता हूँ मैं। ब्रेथ के लिए दोस्तों जैसे अब मुझे दिखाना आसान रहेगा, ब्रेथ के लिए मैं ये भी पुट कर सकता, ये भी पुट कर सकता, क्योंकि अगर एक फाइंड कर लिया तो सामने वाला अपने आप मिल जाएगा। तो मैं यही लिखता हूँ, ब्रेथ इक्वल 2y, ब्रेथ इक्वल 2y। अब y की वैल्यू दोस्तों मेरे पास क्या था, 8 था, 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा 16 और 16 यूनिट्स। तो दोस्तों ये भी आ गया मेरे पास, दोनों आ गए। जैसे आपको पता लेंथ मेरा 40 यूनिट आया था, लेंथ कितना आया था, लेंथ देखो 40 यूनिट आया है, और ब्रेथ कितना आ गया, ब्रेथ कितना आ गया हमारा 16 यूनिट्स आ गया। तो दोस्तों अब पेरीमीटर का मेरे ख्याल से फॉर्मूला सबको आता होगा, मुझे लगता है नहीं आता होगा, टेंशन मत लो दोस्तों, मैं बताता हूँ। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, 2 लेंथ + ब्रेथ, ओके दोस्तों। तो लेंथ, हमारा लेंथ कितना है 40, ब्रेथ कितना है 16, ओके। आप 40 + 16 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 56, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, मतलब टोटल हो जाएगा 1112 यूनिट्स, ओके दोस्तों, ओके। ये हमारा 112 यूनिट्स पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर आपको पता है ना दोस्तों, पेरीमीटर मतलब ये चारों का प्लस, पेरीमीटर मतलब ऐसे भी होता है, पेरीमीटर मतलब ऐसे भी होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ चारों का प्लस। तो इसका ये फार्मूला कैसे बना, LL मतलब 2L, 1B मतलब 2B, दोनों में से 2 कॉमन निकाला तो L + B बन गया दोस्तों, ओके। डायरेक्ट ये फार्मूला है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ भी करोगे तो भी आंसर दोस्तों यही आएगा। ये पेरीमीटर मतलब सभी साइडों का प्लस, जितने साइड हैं उनको, तो आपको पता है हमने एक साइड का निकाला हुआ है, तो अब जितना साइड सामने जितना ब्रेथ होगा उतना नीचे वाला सामने वाला ब्रेथ उतना 16 होगा। ये 16 हुआ तो ये भी 16 होगा, ये 40 हुआ तो ये भी क्या होगा 40 होगा, तो चारों का क्या करना है प्लस, इसी को हम क्या बोलते हैं पेरीमीटर। तो दोस्तों अब हम करेंगे लास्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ दोस्तों कितना आया था हमारा 40, और ब्रेथ हमारा कितना आया था दोस्तों 16, कितना आया था 16। तो एकदम सिंपल सा है, 16 0 ज़ा 16, और 16 4 ज़ा 64। तो ये आगे लगा देने का स्क्वायर, और यूनिट्स तो हमें दिया नहीं है, यूनिट्स, ओके, स्क्वायर यूनिट्स। तो दोस्तों ये हमारा हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं आया होगा। सबसे पहले हमने इक्वेशन बनाया, क्योंकि हमें अपोजिट साइड्स दिया हुआ था, क्योंकि हमें बताया था कि रेक्टेंगल है ये, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमें पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर उसके थ्रू हमने एक्स और वाई की वैल्यू, इक्वेशन बना के एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने लेंथ निकाल लिया, ब्रेथ निकाल लिया, फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के हमने पेरीमीटर लगा दिया, फिर पेरीमीटर निकाल के हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लिया। तो दोस्तों बहुत सिंपल है। तो चलो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। एज एंड twice the age of his son is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. मतलब दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि
पापा के एज इफ सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन पापा के एज और पहले वाले कंडीशन में ये दिया कि पापा के एज और सन के एज को डबल करने पे जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 70। और दूसरे कंडीशन में क्या दिया हुआ है, इफ बी डबल द एज ऑफ फादर, पापा के एज को डबल करो और उसके अंदर बेटे की एज को क्या करो, ऐड करो, तो उसका आंसर, उसका सम कितना था 95। और ऐसे करके हमें फाइंड करना है प्रेजेंट एज। ऐसे क्या आप लोग सोचेंगे ऐसा क्यों देते हैं यार, आगे समझ में आएगा दोस्तों, अभी तो सॉल्व करना है। लाइफ आगे बहुत कुछ समझाएगा कि हमें ये क्यों आता है। ओके, सॉल्यूशंस। तो दोस्तों सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन बी X year and Y year, okay, respectively। ओके दोस्तों, X year and Y years respectively हमने लिख लिया। अब दोस्तों हमें पता चल गया पापा का एज हमने X ले लिया। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन बी X, फादर का एज हमने X ले लिया एंड सन का एज हमने क्या ले लिया, Y ले लिया। ओके, अब फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन के अनुसार दोस्तों ध्यान देना, द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। फादर का एज क्या था, फादर का एज हमने X लिया और दूसरा क्या था, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन के एज को क्या करना है, ट्वाइस करना है। और दोनों का क्या लिखा था, सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन इज 70। इज क्या हो गया, 70। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर दोस्तों फर्स्ट। अब फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन, में क्या दिया हुआ है, इफ बी डबल द एज ऑफ फादर, दोस्तों जैसा दिया वैसे लिखते जाने का। इफ बी डबल द एज ऑफ द फादर का एज क्या है दोस्तों हमारे लिए, X को हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। ओके, एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन के एज को, सन का एज क्या था हमारे लिए Y, इसको बस क्या करना है दोस्तों, ऐड करना है। जैसे हमने कर दिया, इज सन द सम इज 95। ओके दोस्तों देखो मैंने कैसे लिखा है, मैंने कुछ अपने से नहीं लिखा, जो यहाँ लिखा है वही लिखा है। इफ वी डबल द एज ऑफ द X इसका एज है पापा का, इसको क्या किया मैंने, डबल किया। आगे क्या लिखा हुआ है, ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन। ओके, अगर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा हो तो टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखना दोस्तों। इट टू द एज ऑफ हिज सन के एज को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो सन का एज क्या था, Y था, तो मैंने इसको ऐड कर दिया और ऐसे करने पे आंसर हमारा क्या आएगा, 95। आंसर क्या आने वाला दोस्तों, 95। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दो, दोनों इक्वेशन को एकदम ध्यान से देखने का। अब हमारा स्टेप क्या है कि दोनों वेरिएबल के जो भी वेरिएबल सेम होगा, सेम वेरिएबल के कोएफिशिएंट को चेक करना है। अगर कोएफिशिएंट सेम रहा तो साइन को चेक करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम वेरिएबल, इसका भी सेम नहीं है, इसका भी सेम नहीं है। दोस्तों हम दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी करे तो इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। मैं इसको सेम कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों प्लस प्लस ये दोस्तों। अगर इसको भी करूँगा तो भी वही करना है, इसको भी करूँगा तो भी वही करना है। तो आपको जो अच्छा लगे वो करो। मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि मैं यहाँ 2 लिख दूँगा तो हो जाएगा। आप जिसको करो वो चलेगा दोस्तों, दोनों एक ही जैसा है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 मैंने बताया क्योंकि मुझे यहाँ सेम करना पड़ेगा। सेम करने के बाद तभी तो ये कैंसिल होगा। सेम करेंगे और साइन क्या रहेगा, दोनों का प्लस, मतलब दोनों को क्या, दोनों का सेम साइन है, मतलब हम दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, फर्स्ट को 2 से करो, ये क्या हो जाएगा 2x, ये 2 2 सा 4, ये 72 सा कितना हो जाएगा 140। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके दोस्तों, अब मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे ये दोनों से मतलब है क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया। अब जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है उसका साइन चेक करो, दोनों का साइन क्या है, प्लस। अब दोनों का साइन प्लस है मतलब सेम साइन है तो इक्वेशन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
सेकेंड फ्रॉम थर्ड। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे बड़ा दोनों में से इक्वेशन कौन सा है, 2x प्लस 4y इक्वल टू 140, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस y इक्वल टू 95। ओके दोस्तों, अब मैं यहाँ दे दूँगा माइनस का साइन, क्या दूंगा, माइनस का साइन। अब माइनस के टाइम अंदर का साइन क्या हो जाता है दोस्तों, चेंज हो जाता है। माइनस के टाइम अंदर का साइन क्या हो जाता है, आपको पता है, अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब प्लस 2x माइनस 2x गेट कैंसिल। ओके, अब 4y में से 1y गया दोस्तों, 4y में से 1y गया तो हमारे लिए बचेगा 3y, और कि माइनस है ना, ये वाले माइनस पे ध्यान दो, 4y में से 1y गया तो 3y, एंड बिगर नंबर का साइन क्या है, प्लस। ओके दोस्तों, अब 140 में से 95 माइनस करेंगे तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 140 में से 95 माइनस करेंगे तो हमारे लिए आंसर कितना बचेगा, 45। कितना बचेगा, 45, और बिगर नंबर का साइन क्या है, प्लस, इसलिए हम यहाँ प्लस लगा रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3y इक्वल टू 45 और y इक्वल टू 45 अपॉन 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1 कैरी 1 5 कितना, 15, तो 3 5 जा 15। तो y इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 15। ये किसका एज है, ये आपको पता होगा, एज है ये बच्चे का, सन का। कभी कभी ये गलत लिखने से ना दोस्तों, उल्टा सीधा ये इक्वेशन लिखने से बेटा बाप से बड़ा हो जाता है, तो ये तो मेरे ख्याल से गलत है, ये तो गलत बात है। पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें पुट कर सकते हैं, मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ, y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट हमारे लिए क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 70, x प्लस ये कितना है 15, y की वैल्यू कितनी 15, ये 70। ओके, अब दोस्तों x प्लस 15 दूसरा दोस्तों कितना होगा 30 इक्वल टू 70। अब अगर 30 उस साइड जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, 30 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा x 70 माइनस 30, 70 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 70 माइनस 30 हमारा हो जाएगा 40। ओके दोस्तों, तो हमारा y का वैल्यू भी आ गया और x का वैल्यू भी आ गया, तो हम यहाँ भी जगह नहीं बचा, नहीं तो पेज ख़राब होगा, लॉकडाउन है इसमें पेज तो बचाना ही है दोस्तों। तो स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। अभी आपको पता है y सन का है और x किसका है, पापा जी का है। ओके, तो प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर, कितना है फादर का, एंड सन इज 40 ईयर, ये पापा का, फादर एंड सन, एंड बेटे का कितना है 15 ईयर। ओके, रिस्पेक्टिवली। ओके दोस्तों, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज़ 40 ईयर एंड 15 ईयर रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि एकदम सिंपल सा दोस्तों, बस इक्वेशन पे ध्यान रखना है। पहले जो ऐसे इक्वेशन लिखा था, सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द, तो पापा और बेटे के एज को प्लस किया, बस ट्वाइस किसको करना था, बेटे के एज को, तो बेटे के एज को मैंने ट्वाइस कर दिया। अब दूसरे कंडीशन है, पापा के एज को ट्वाइस करना है और बेटे की एज को वैसे ही लिखना है। ऐसा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 95। फिर हमने इक्वेशन को बैलेंस किया, इक्वेशन को बैलेंस करके हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। तो दोस्तों यहाँ हमारा ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 3, और इसी के साथ ये वीडियो भी हम ख़त्म करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन और आपका प्यार हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक के बराबर होता है दोस्तों। तो जितना प्यार बरसा सकते हो उतना प्यार बरसाओ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।